Good morning everyone. Welcome back to the Gyan Board. I am Gopal Garg and we were studying class 10th NCERT Maths exercise 1.4. कल हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट किया था. आज हम बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे. तो क्वेश्चन फर्स्ट के बाद आता है क्वेश्चन सेकंड. क्वेश्चन सेकंड देखिए आपसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन सेकंड आपसे कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स. आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन. क्वेश्चन वन में जो आपको रेशनल नंबर थे, ये जो मैंने कुछ यहाँ लिख दिए हैं, कुछ और थे, तो उनके आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं. लेकिन कौन से वालों के लिखने हैं? विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. कल क्वेश्चन वन में हमने रेशनल नंबर के ये बताए थे कि किसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, उस फर्स्ट क्वेश्चन वाले पार्ट में से जिन जिन रेशनल नंबर्स के एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग थे उनके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के लाने हैं. डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब उनकी पॉइंट में जो वैल्यूज आएगी वो निकाल के लानी है. जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है जिसकी पॉइंट में वैल्यू क्या होती है 0.5. ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है. तो ये आपको निकाल के लाना है. लेकिन सिर्फ कौन से वालों का निकालना था? जिनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे थे? टर्मिनेटिंग थे. तो यहाँ मैंने क्वेश्चन फर्स्ट के जो जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आए थे अपने रेशनल नंबर के उनको लिख लिया है. सिर्फ देखिए 10 क्वेश्चंस थे आपके उसमें. तो फर्स्ट का, सेकंड का, फोर्थ का, सिक्स्थ का, एट्थ का और नाइन्थ का, ये रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अपने टर्मिनेटिंग आए थे. कल हमने ये चेक कर लिया था. तो आज अब हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल कर देखेंगे. तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है 13/3125. अब देखिए एक रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के दो तरीके होते हैं. या तो आप सिंपली डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड दे दो. डिवाइड करना है आपको, सिंपल सी बात है, आंसर पॉइंट में आ जाएगा. लेकिन अब आपके सामने अब इतना बड़ा नंबर लिख रहा है 3125. इसका डिवाइड देते रहोगे तो आप गलत भी करोगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा. तो डिवाइड जब देना है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी उस रेंज का हो जिसकी टेबल आपको आती है 20 तक एटलीस्ट. उसके बाद अगर उससे बड़ा हो जाए तो दूसरा तरीका है. क्या तरीका है वो देखिए. मैंने आपको क्या समझाया था, आपको याद हो तो, कि जैसे कोई नंबर लिख रहा है 254 और इसके नीचे मैंने लिख दिया 10 स्क्वायर. तो आप इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 2.54. यहाँ से ये भी बनता है और इससे ये भी बनता है. 10 की यहाँ 2 पावर्स है तो आप डेसिमल को यूनिट डिजिट से 2 प्लेस छोड़ के लगा देते हो. एक प्लेस यहाँ से छोड़ा, एक और छोड़ा, पॉइंट यहाँ गया. ये 3 होती तो ये पॉइंट यहाँ आ जाता. तो हम इस मेथड को यूज करेंगे. हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 10 की पावर्स में बना देंगे. डिनोमिनेटर को 10 की पावर्स में बना देंगे. फिर ऊपर जो आएगा उसमें सीधे पॉइंट लगा देंगे. वो हमारे लिए इजी हो जाएगा. देखिए कैसे. उसके लिए सबसे पहले आप इसको फैक्टर्स फॉर्म में लिखिए. तो आपको कल याद होगा 3125 हमारा क्या था 5^5. अब ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया 13/5^5. अब इस 5^5 को आपको 10 पावर्स में चेंज करना है. तो एक सिंपल सा तरीका आप ये याद रखिए कि आपको पता था, हमने कल 2 पावर n 5 पावर m पढ़ा था. इसको मैं ब्रैकेट में 2 और 5 को अंदर ले लूँ तो ये पावर 10 की बन जाएंगी. तो यहाँ देखिए आप क्या करें, अगर ये दोनों सेम हो जाए, n और m क्या हो जाए सेम, आप इस डिनोमिनेटर को हमें 10 पावर्स में बदलना है. तो 10 पावर्स में बदलने के लिए आप क्या कीजिए, अगर नीचे 5 की पावर ऑलरेडी गिवन है तो आप उतनी ही 2 की पावर्स का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए. जितनी 5 पावर्स गिवन है सेम 2 पावर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए. अब मैथ में आप ऐसे तो कर नहीं सकते, तो नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी कर दीजिए. मतलब डिनोमिनेटर में भी करना है और न्यूमरेटर में. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने ओवरऑल क्या करा है 2^5/2^5 करा है और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1. और किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कभी भी रॉन्ग नहीं होता. लेकिन आप सिर्फ ये कर देते तो ये रॉन्ग हो जाता. तो एक बात ध्यान रखें, अगर 5 पावर्स है तो उतनी ही 2 की पावर्स में, पेयर्स में चलेंगे ये, उतनी ही 2 की पावर्स का नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए. और मैथ को बैलेंस करने के लिए उतना ही मल्टीप्लाई कहाँ कर दीजिए, न्यूमरेटर में. नॉर्मल आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा तो वापस यही बचेगा. लेकिन हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे. आगे हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए ऊपर वाला आप 13 और 2 पावर 5 आपको पता है कितना होता है. 2 पावर 5 आपका होता है 32 अपॉन
अब आप इसको 5 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 दोनों सेम पावर हैं, तो आप इनको बेस को मल्टीप्लाई करके पावर 1 कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा है, a इंटू बी की पूरे की एक पावर, तो वो a पावर m इंटू बी पावर m हो जाती है। ये वापस रिवर्स भी चलता है, अगर सेम पावर में दो बेस मल्टीप्लाई हैं तो मल्टीप्लाई दोनों का कर दो और पावर 1 कर दो। तो यहाँ आपकी 5 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 को आप एक साथ क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 पावर 5। अब ये 13 इंटू 32 क्या बन जाएगा, 26, 39 इंटू 41 अपॉन में 5 इंटू 2 पावर 5, तो ये बन जाएगी 10 पावर 5। ये आपकी बन जाएगी 10 रेज़ टू पावर 5। अब आपने इस रैशनल नंबर को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, जहां आपने नीचे का फ्रैक्शन कितना बना दिया, नीचे का डिनोमिनेटर कितना बना दिया, 10 रेज़ टू पावर 5 में बना दिया, 10 की पावर्स में ले आए। अब आपके सामने क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। अब आपको पता है ऊपर 416 है, नीचे 10 की पावर 5 है, तो आपको यूनिट डिजिट से 5 छोड़ना है। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, डिजिट्स खत्म हो गई तो हम 0 इंक्लूड करेंगे, तो 6, 1, 4, 4th प्लेस, 5th प्लेस, और यहाँ आपका आ जाएगा पॉइंट। आपको 5 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाना था, आपके पास ऊपर 3 ही डिजिट थी तो 2 आप 0 इंक्लूड करोगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, वो नीचे 10 रेज़ टू पावर 5 है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आ चुका है। हमें यही करना था कि जो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है उनका आंसर निकालना था। आप इस चीज़ को डायरेक्ट 13 में डिवाइड देते, कितने का, 3125 का, तो भी यही वैल्यू आती, लेकिन इसको करने में आप शाम कर देते। इसलिए हम जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उसको 10 पावर्स में चेंज करते हैं। अब 10 पावर्स में चेंज करने का ये तरीका क्यों बनाया हमने, क्योंकि इससे इजीली पता लग जाता है कि कब आएगी 10 पावर। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं ये भी कर सकता था, सीधे नीचे ऊपर 32 का मल्टीप्लाई कर सकता था, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 लाख आ जाता है, यही है वो। लेकिन ये बात आपको पता नहीं चलती, इसलिए हमें इनको इस तरह ब्रेक करके करना पड़ता है। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आता है सेकंड भी आपका टर्मिनेटिंग था, 17/8। अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ 8 का सीधे डिवाइड दे सकते हो। आपको पता है टर्मिनेटिंग है ऑलरेडी, तो आप 8 का 17 में सीधे भी डिवाइड दे लो। तो पहले मैं इस तरीके से बताता हूँ आपको वापस। तो आप क्या लिख रहा है, 17/8 को आप क्या करेंगे, 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3। अब की बार 2 की पावर्स में आ चुका है, तो बची हुई किसकी पावर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 5 की का। तो नीचे 3 पावर है, तो दोनों तरफ ऊपर नीचे 5 की सेम पावर्स का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 2 पावर 3 थी, यहाँ 5 थी तो 2 का किया, यहाँ 2 की पावर्स थी तो हम 5 की पावर्स का करेंगे। हमें बनाना क्या है, असल में हमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 की सेम पावर्स बनानी है, 2 और 5 की सेम पावर्स बनानी है। अब ये ऊपर हो गया 17 इंटू 5 पावर 3 यानी 125 अपॉन, ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 5 की पावर 3। आगे क्या करेंगे आप, इसको 17 इंटू 125 करेंगे और नीचे आ जाएगा 10 पावर 3। अब देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना और नीचे 10 पावर 3 है तो 3 प्लेस छोड़कर पॉइंट आ जाएगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई वापस बड़ा हो गया, तो हमें हर बार ये जरूरी नहीं है कि यही तरीका लगाएं। आप यहाँ सीधे डिवाइड देंगे, 17 में 8 का सीधे डिवाइड देना ज़्यादा इजी है बजाय इस प्रोसेस के। तो देखिए 17 में मैं 8 का डिवाइड देकर बताता हूँ आपको। 8 2 जा 16, 1 बच गया, 0.0, 8 1 जा 8, 2 बच गया, 0 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 4 बच गया, 0 आ जाएगा, 8 5 जा 30। ये आपका 2.125 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम 10 पावर्स में ही चेंज करें, कभी कभी हमें सीधे डिवाइड भी दे लेना चाहिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। इन दोनों के बाद आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन, जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन रखता है। क्वेश्चन 1 का जो फोर्थ है वो भी टर्मिनेटिंग है, तो इसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम वापस इस वाले मेथड से करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं देंगे।
तो देखिए आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो पहले 15 आपके सामने लिखा हुआ है, 15 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 अपॉन, नीचे आपके सामने लिख रहा है 1600, तो देखिए 1600 को मैं 100 इंटू 16 लिख सकता हूँ, 100 इंटू 16 करने पर 1600 ही आता है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 5 अपॉन 100 आपको पता है कितना होता है 10 स्क्वायर, और 16 होता है 2 पावर 4। 100 आपका 10 स्क्वायर हो जाता है, 16 2 पावर 4 हो जाता है। हम कर क्या रहे हैं, हम इसको 10 पावर्स में लाएंगे, पूरे को 10 पावर्स में लाने के लिए हमने इसको ऐसे ब्रेक किया, तो एक 10 पावर 2 तो मिल गई, अब 2 पावर 4 हटानी है, 2 पावर 4 को 10 पावर में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम पावर्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 5 की का, तो यहाँ 3 इंटू 5 अपॉन 2 पावर 4 है, आप इसको चाहे तो 15 ही रहने दीजिए, मत ब्रेक करिए इसको। अब आपको 2 पावर 4 चेंज करना है, तो आप ऊपर नीचे कितने पावर्स का सेम पावर 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 स्क्वायर इंटू 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। देखिए ये 10 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, हमें 2 पावर 4 को चेंज करना है, तो जितनी 2 की पावर्स उतनी ही 5 पावर्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब देखिए ऊपर आपका बन जाएगा 15 इंटू 5 पावर 4 अपॉन, नीचे है 10 स्क्वायर। अब हम 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 पावर 4, जैसे यहाँ 2 पावर 5 और 5 पावर 5 को क्या लिख दिया था 10 पावर 5, ऐसे ये क्या बन जाएगी 10 पावर 4। अब हमें कुछ नहीं, हमें ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना है, नीचे देखिए कितनी पावर हो चुकी है 10 पावर 6 हो चुकी है नीचे, ऊपर देख लेते हैं कितना आएगा 15 इंटू 5 पावर 4, 15 इंटू 5 पावर 4, 15 इंटू 5 पावर 4 आपकी कितनी हो जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये 125, 5 जा 625, ये भी आपको याद रख लेनी है। 5 पावर 4 कितनी होती है 625, इनका मल्टीप्लाई आप कीजिए, 15 5 जा 75, 5 कैरी 7, 15 2 जा 37, 73 9375 आपका ये सॉल्व होके आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9375। अब इसमें आपको सीधे कितनी पावर है 10 की 6, तो 6 पॉइंट छोड़ देना है और पॉइंट लगाना है। तो देखिए 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, डिजिट्स खत्म तो 2 हम क्या लगा देंगे 0, तो आंसर आपका आ जाएगा इसका 0.009375। ये आपका इस रैशनल नंबर का डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग जो है, तो ये आपको इस तरह से करना है। उसके बाद 6th वन, अब 6th का काम इसने आपको आधा खुद ने इजी करके दे रखा है, आपको ऑलरेडी डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 पावर्स में दे रखा है, लेकिन यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ 2 पावर 3 है और 5 पावर 2 है, यानी हमें पावर पहले क्या करनी पड़ेगी सेम, तभी तो हम इसको 10 पावर से बदल सकते हैं। तो पावर सेम करने के लिए आप क्या कीजिए 23 अपॉन 2 पावर 3 है, 5 पावर 2 है, तो 5 की एक पावर और लानी है, तो आप नीचे ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी 5 और ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 23 इंटू 5 115 अपॉन, ये बन गया 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं 115 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 आपका 10 पावर 3 हो जाएगा। अब डिवाइड दे दीजिए, 10 पावर 3 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो ये आ जाएगा 0.115। ये आपका इस क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद 6/15, अब वापस, अब इसको आप इस तरीके से मत कीजिए, आप सीधे डिवाइड दे दीजिए 6 में 15 का, भाई 6 में 15 का आपको पता है 15 4 जा कितना होता है 60, हमें 6 लाना है, तो एक छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, कितनी बार डिवाइड जाएगा 0.4 टाइम्स, नहीं आता तो आप ऐसे डिवाइड दे सकते हैं, सीखा है आपने, 6 में डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दी, 4 हो जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे 6/15 कितना हो गया आपका 0.4। फिर भी नहीं समझ आए तो 6 और 15 को कैंसिल आउट कर लीजिए 2 से नहीं सॉरी 3 से हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5 आप और इजी हो जाएगा 0.4, ये तो हमें रहता ही है यार। ये इसका सीधे सीधे डेसिमल एक्सपेंशन।
जरूरी नहीं है हर बात आप 10 में ही चेंज करें, कभी कभी सिंपल तरीके से भी काम हो जाते हैं, हमें ज़्यादा फालतू दिमाग को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ सिंपल तरीका कम काम कर रहा है डिवीजन का, लेकिन यहाँ तो कर रहा है इसमें और इस क्वेश्चन में। उसके बाद 35/50। अब इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेम टाइम लगेगा आप इसमें। देखिए पहले सिंपल तरीका देख लेते हैं, ये वाला डिवाइड वाला। हम ऐसे डिवाइड कैसे देते हैं, आपको पता है 35/50, इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। किससे कैंसिल हो रहे हैं, ये 5 से कैंसिल हो रहे हैं। तो देखिए 5 से अगर मैं इनको कैंसिल कर दूं तो 5 7 जा 35 और 5 10 जा 50। 7/10 आ गया, 7/10 क्या हो जाएगा 0.7, सीधे आंसर। कोई 10 पावर्स में उस तरह नहीं चेंज करा कि 2 पावर्स में करा। उस तरह करते तो आप क्या करते, इसको लिख देते 35/50 के ब्रेक करते, 50 किसमें ब्रेक हो जाता है 2 × 5 × 5 आता यही, पर थोड़ा घूम के आ जाता। 2 × 5 × 5 50 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। एक 5 से आप इसको कितने टाइम्स कैंसिल कर देते 7, अब भी क्या बनता 7/10। इतना दिमाग, हमें तो ये आंसर निकालना है ना, हमें तरीके से मतलब थोड़ी है, उसको आंसर चाहिए। वो सिर्फ हमसे क्या कह रहा है कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के बता दो जो टर्मिनेटिंग है उनके, तो हम कोई से भी मेथड से बताएं, आपको आंसर सही आना चाहिए। मेथड हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, जिसके जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग थे उनके हमने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके बता दिए। वो दोनों तरीके के क्वेश्चन दे सकता है, ये वाले भी और सिंपल वाले भी। आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है जो आपका एक्सरसाइज का। देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हमसे क्या कह रहा है, फॉर फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशंस, आपको कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए, डिसाइड वेदर दे आर ऑफ रेशनल नंबर और नॉट। आपको इनको देखकर ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के हैं या नहीं। एंड इफ दे आर रेशनल, और अगर रेशनल नंबर हैं और किस फॉर्म में होंगे, ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। तो आप Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब इसने हमें अपोजिट बात पूछ ली। अब की बात आपको पता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है P/Q फॉर्म में, और Q के फैक्टर्स, Q के प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में रहते हैं 2n 5m। कब, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। और जब ये इस फॉर्म में नहीं होते 2n 5m के अलावा भी कोई नंबर आ जाता है, इस फॉर्म में ये नहीं होते, इस फॉर्म में नहीं होते ये, तब कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है और रिपीटिंग हो जाता है। ध्यान रखना ये ऐसा नहीं है कि रेशनल नहीं रहता, नंबर अभी भी रेशनल है, बस उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कब होता है, जब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 की पावर्स हो। तो अब हमें ये बात दे दी है, हमें ऐसे एक्सपेंशन दे दिए। और इर्रेशनल नंबर का कैसा होता है डेसिमल एक्सपेंशन, इर्रेशनल का होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता है ना ही ये रिपीट होता है। तो हमें इन तीनों में पहले तो ये देखना है कि अगर कोई टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर हो जाएगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इर्रेशनल में चला जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर रैशनल वालों पे ध्यान देना है। देखिए हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन को चेक कर लेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट वाला 43.123456789, यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं है, ऊपर बार नहीं है, आगे डॉट नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो डॉट लगा होता है, और रिपीट हो रहा होता है ऊपर तो ऊपर एक लाइन खींची मिलेगी या बार बार नंबर आपको रिपीट मिलेंगे और डॉट लगा मिलेगा। अगर डॉट्स नहीं है तो मतलब वो टर्मिनेट हो चुका है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है,
अब आपको बताना है डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो नंबर कैसा हो जाएगा, सो इट इज ए रैशनल नंबर। तो ये कैसी फॉर्म में होगा भाई, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो किसके होते हैं, रैशनल नंबर के होते हैं। और फॉर्म कैसी होगी इसकी, फॉर्म होगी इसकी P अपॉन Q। देखिए दो बातों से रैशनल होना प्रूव हो जाएगा, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। तो यहाँ तक हमने ये बात तो तय कर ली इसको देखकर कि ये नंबर रैशनल नंबर है और किसी P अपॉन Q फॉर्म को सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई है। अब अगली बात क्या पूछ रहा है ये कि आप क्या बता सकते हो प्राइम फैक्टर Q के बारे में, जो Q है उसके प्राइम फैक्टर्स के। तो हम इसको भी बता पाते हैं, हम क्या बताते हैं, अगर Q के प्राइम फैक्टर 2n 5 पावर m के फॉर्म में होते हैं तब डेसिमल कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है, और इस फॉर्म में नहीं होते तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो यहाँ आपने ये देख लिया टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो Q आप क्या कह सकते हो, सीधे सीधे Q किस पावर में होगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q and prime factors of Q. What can you say about prime factors of Q? Are of the form 2 power n 5 power m। कहने का मतलब अगर कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसके P अपॉन Q फॉर्म में Q के प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में ही रहेंगे, उसके फैक्टर 2 पावर n इंटू 5 पावर m में ही रहेंगे। ये बात हमने यहाँ लिखी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखिए 0.120 1200 1200 1240। यहाँ आपको 12 रिपीट होता हुआ लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पहले 120 हो गया, फिर 1200 हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर 1,20,000, बार बार ये चेंज हो रहा है। तो ना तो रिपीट कर रहा है कुछ, रिपीट करने का मतलब ऐसे होता है, ये होता है 0.1212 0.120 120 120। ये ऐसा नहीं है, पहले 120 है फिर अगला 1200 है, तो चेंज होता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हम इन जैसों को कहते हैं। तो ये एक कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। So it is a irrational number। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, तो इसलिए ये कैसा नंबर हो गया, एक इर्रेशनल नंबर आपका ये हो गया है। हमें अब इससे आगे कुछ और करने की जरूरत, हमें Q के बारे में नहीं देखना, क्योंकि इर्रेशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में होते ही नहीं है। तो ये सेकंड हो गया। उसके बाद थर्ड। अब थर्ड आपको अलग लग रहा होगा, वैसे आप 9th में इसको पढ़कर आए। देखिए यही नंबर है सेम 43.123456789, लेकिन किया क्या है इसने, पॉइंट के बाद वाले डिस्क के ऊपर बार लगा दिया। इस लाइन को हम बार कहते हैं। इस बार का मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे मैं आपके सामने दूसरा नंबर लिख दूँ 52.254 और यूँ बार लगा दूँ, इसका मतलब होता है 52.254 254 254, ऐसे 254 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये यहाँ मतलब है, यहाँ पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट हो रहा है। यानी आप बार हटाओगे तो आप ऐसे लिखोगे इसको 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह आप इसको लिखोगे। कहने का मतलब ये कैसा हो गया, तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। सो कैसा नंबर हो गया, एक रैशनल हो गया। इट इज ए रैशनल नंबर ऑफ फॉर्म P अपॉन Q। तो यहाँ P अपॉन Q फॉर्म तो होगी, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होने की वजह से Q के जो फैक्टर होंगे वो इस फॉर्म में नहीं होंगे, इसके अलावा भी और नंबर होंगे। बट
प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m। यहाँ आप लिख सकते हैं n, m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ भी ये बात आप लिख सकते हैं n, m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये थ्योरम 1.7 में पढ़ा था हमने कि अगर P अपॉन Q फॉर्म में है और Q के फ्रैक्शन जो है, फैक्टर जो है सॉरी Q के, वो क्या नहीं है 2 पावर n 5 पावर m फॉर्म में नहीं है, तो आपका नंबर कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो यहाँ हमें ऑलरेडी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिखा, तो हम यहाँ Q के लिए ये बात कह सकते हैं। इस तरह आपका ये क्वेश्चन थर्ड हो जाता है और यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है। तो आपकी इसके साथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स भी पूरा हो जाता है। कोई क्वेश्चंस हमने नहीं छोड़े हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस सिर्फ उनको छोड़ा गया है जो क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं। फिर भी आप एक बार पूरे एक्सरसाइज से गो थ्रू कीजिएगा और जो क्वेश्चंस हमने यहाँ बोर्ड पर नहीं करवाए हैं उनको जरूर करके देख लेना, और कुछ नहीं हो तो हमें कमेंट्स में बता देना। इसके अलावा आज कल हम एक्सरसाइज का चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर हमें कमेंट करके बता देंगे कि सर इस एक्सरसाइज के किसी भी 1.1 में, 2 में, 1.3, 1.4 कोई डाउट्स है, तो हम उन क्वेश्चंस को कल एक बार रिपीट कर लेंगे। पर प्लीज़ आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और वापस मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, और अपने साथ के जितने भी आपके लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करवाना। थैंक यू सो मच।